हेलो टॉरस वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये सितंबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है। सितंबर का महीना आपका रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा। और वृषभ राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट वाले हैं और जो लोग शादीशुदा हैं। रीडिंग सभी के लिए होती है क्योंकि राशि के हिसाब से बनाई जा रही है। सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों की सिचुएशंस कैसी हैं, तो थोड़ा थोड़ा फिर रीडिंग में डिफरेंस आ जाता है बस सिचुएशंस के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृषभ राशि, ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड हैं कि सितंबर महीने में आपकी फीलिंग्स एनर्जीज़ क्या रहेंगी पार्टनर को लेके, यानी कि आपकी सोच क्या रहेगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ हम देखेंगे कि उनके मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेके एक्चुअल में क्या है, और ये आउटकम है कि होगा क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में। सितंबर में बात होगी क्या, फाइनल होगा, आगे बढ़ोगे, क्या क्या कुछ रहेगा। तो देखिए वृषभ राशि, सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं मेरे पास सितंबर के पहले 10 दिन, 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच में, ये एनर्जीज के कार्ड होते हैं, यानी कि आपकी सोच कैसी है। कीज ऑन द रिंग और डेविल के कार्ड है। देखिए किसी तरीके का ना मुझे लग रहा है कि टॉरस वृषभ राशि, आप किसी चीज़ को लेके हो सकता है जो पुराना टाइम निकला है ना, या फिर अभी सितंबर में भी किसी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन आपने काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ था, या फिर आप अभी भी ले रहे हो, या ऑलरेडी पीछे काफ़ी टाइम से पहले से ये टेंशन और स्ट्रेस आपको चलता आ रहा था। और सितंबर महीने में किसी लेवल पे वो धीरे धीरे वो टेंशन और स्ट्रेस आप अपना थोड़ा कम करते हुए मुझे दिख रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि टेंशन और स्ट्रेस नहीं है, रहेगा किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग है। हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी हो किसी चीज़ का बर्डन आपको, लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से किसी चीज़ को आपने थोड़ा सा प्रेशर और टेंशन भी लिया हुआ था। एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज भी हो रही थी, जैसे होता है ना कि पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हैं, पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी की अट्रैक्शन भी आपको हो रही होगी, मीन्स या आपको रह रही है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी लेवल पे आपको ये भी लग सकता है कि ये रिलेशनशिप शायद टॉक्सिक है, क्योंकि देखिए डेविल का कार्ड है। डेविल की एनर्जीज या तो आपकी वृषभ राशि खुद की हो सकती है कि आप ऐसा सोच रहे हो, या आपको लग रहा है कि पार्टनर के साथ ऐसा हुआ, मतलब पार्टनर ऐसे हैं टॉक्सिक थोड़ा सा भी, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं। और किसी लेवल पे आपको ये भी लग सकता है कि भी ये रिलेशनशिप शायद हो सकता है कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे है, उसमें प्यार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ यही सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं तभी बता रही हूँ कि सिचुएशन सबकी अलग अलग होंगी, कोई भी देख सकता है ये रीडिंग, थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेंगे सबके लिए। किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर शायद आप ले तो रहे हो, लेकिन अपना कम भी करते हुए दिख रहे हो, अभी ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, शायद इसी के कारण किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर हो रहा है और किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रहे हो। मे भी हो सकता है कि आपने कोई फैसला लेना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड। यहाँ पे आया ना कीज ऑन द रिंग, तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है आपके पास, चॉइसेस हैं, आपको उसमें से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। और यहाँ पे इसके नीचे लिखा है वन नाइट स्टैंड, तो किसी लेवल पे हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेके बहुत फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन फील कर रहे हो। या तो ये आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जीज है, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे हैं, वो सिर्फ आपको फिजिकल इंटीमेसी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो किसी लेवल पे आपको उनके लिए भी ये चीज़ें फील हो सकती हैं। बट कोई फैसला आपको लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और आपके पास हो सकता है कई ऑप्शंस है, कोई चॉइसेस है, आप उसमें से चीज़ों को चूज़ करना चाह रहे हो। ये एनर्जीज है, शायद वो नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसलिए भी किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर हो रहा है आपको। और मिड में जाके वृषभ राशि, रनर और 6 ऑफ कप्स के कार्ड कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हो। 11 से 20 सितंबर के बीच में पुरानी चीज़ें, मतलब जो पुराने पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, जो पुरानी बातें हुई। अब पुरानी चीज़ें जो होती है ना, वो कोई भी हो सकती, चाहे अच्छी हो सकती, चाहे बुरी हो सकती है। मतलब आप पुरानी चीज़ों को, पास्ट मेमोरीज को याद करके इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, काफ़ी मिस भी कर रहे हो अपने पार्टनर को, याद भी कर रहे हो, एक दिल में प्यार भी है आपके मन में उनके लिए। और पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस भी हो आपकी पर्सनल लाइफ में, या फिर पार्टनर से ही रिलेटेड, या कोई एक्स हो आपका, अगर पीछे पहले कोई रिलेशनशिप रहा हो उसको याद कर रहे हो, या करंट पार्टनर के साथ जो आपने पल बिताए हैं उसको याद कर रहे हो। मतलब पुरानी मेमोरीज आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, और जिसके कारण आप पार्टनर को मिस कर रहे हो, आप उनको मिलना चाह रहे हो। लेकिन देखिए नीचे रनर का कार्ड ये बोलता है कि हो सकता है कि या तो आप को लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं, क्योंकि रनर का कार्ड आपके लिए आया, तो हो सकता है पहली चीज़ तो आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, खुल के आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं। शायद वो भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं। या फिर हो सकता है टॉरस, ये एनर्जीज आपकी हो सकती हैं।
भाई हो सकता है कि पुरानी चीज़ें इतनी ज़्यादा याद आ रही हैं आपको, आप पुरानी मेमोरी से कहीं न कहीं अभी अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, कहीं आप उसमें से भागते हुए दिख रहे हो। भी आपको लग रहा है कि भी फिर से पुरानी चीज़ें याद करेंगे, फिर से क्लोज़ हो जाएँगे, फिर से इमोशनल हो जाएँगे, तो आप कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस से भागते हुए दिख रहे हो। या तो आप भाग रहे हो, आपको आपकी एनर्जीज़ ऐसी दिख रही है कि आप इस रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते हो, डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो पार्टनर के ऊपर, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं, वो खुल के आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और अपनी बातें नहीं बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, तो ऐसा सब भी आप उनको लेके भी फील कर सकते हो। और आगे जाके जस्टिस और डेट के कार्ड आए हैं, यानी कि 21 से 30 सितंबर के बीच में। देखिए कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लेनी है, यहाँ पे भी डिसीज़न चॉइस का था, ये भी डिसीज़न चॉइस का है। तो पूरे सितंबर महीने में मुझे लग रहा है हो सकता है कोई फ़ैसला आपको लेना है। आप 2 माइंड्स में मुझे दिख रहे हो, यानी कि हाँ और ना में थोड़े फँसे हुए दिख रहे हो। लेकिन आखिर में जाके 21 से 30 सितंबर के बीच में कोई बड़ा फ़ैसला आपको लेना है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हो, सही-गलत के हिसाब से सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, पार्टनर के लिए क्या सही है, या फिर आप दोनों की फैमिलीज़ के लिए, घरवालों के लिए क्या सही है। आप कोई वही फ़ैसला लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि पीछे आपके साथ अगर गलत हुआ जिन टॉरस के साथ, तो अब आपको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है भी अब आपने अपने साथ ना गलत नहीं होने देना। अब आप अपने लिए न्याय चाहते हो। चाहे वो आप पार्टनर से न्याय चाहते हो या फिर इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि आपके साथ चीज़ें सही हों, जस्टिस हो। अदरवाइज़ अगर किसी का कोई कोर्ट से रिलेटेड कुछ मैटर चल रहा है, तो वहाँ पे भी कुछ आप चाहते हो कि चीज़ें आपके फ़ेवर में हों। ऐसी-सी कुछ एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं और कोई डिसीज़न, कोई फ़ैसला भी लेना है और आप पार्टनर को लेके बहुत लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हो। आप भावनाओं में बह के कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते सितंबर के आखिर में। और यहाँ पे देखिए हालाँकि मिलने का आपका मन है, अभी यहाँ पे भी ये कार्ड है, डिसीज़न चॉइस आपको लेना है, शायद हो सकता है आपको मिलना है पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग और सेट अ डेट। मीन्स ये कार्ड होता है कि आप पार्टनर को मिलना चाहते हो, डेट पे लेके जाना चाहते हो या कोई गेट टुगेदर करना चाहते हो, यानी कि आप कहीं न कहीं आउटिंग पे मिलना चाहते हो, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। ये मीन्स इसका मतलब यही होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, या हो सकता है उसी से रिलेटेड आपने कोई फ़ैसला लेना है कि भई क्या करना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। तो वैसी सी भी कुछ एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। भले ही आप मिलना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप उतना खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बोल भी रहे हो पार्टनर को आखिर में जाके। और टॉरस, ये तो हो गया आपकी फीलिंग्स। अब हम देखते हैं अपने पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ रहेंगी सितंबर के महीने में आपको लेके। देखिए आपके पार्टनर का मुझे स्टार्टिंग में ना, जो सितंबर के पहले 10 दिन है, 1 से 10 सितंबर के बीच में 6 ऑफ सोर्ड्स और सेपरेशन के कार्ड आए हैं। तो ये दोनों कार्ड्स आगे बढ़ने के लिए होते हैं, यानी कि ये फॉरवर्ड मूवमेंट है। तो यहाँ पे इसके नीचे सेपरेशन का कार्ड आया। सेपरेशन का कार्ड होता है कि भी किसी चीज़ से आगे बढ़ना, डिस्टेंस आ जाना। तो देखिए पहली चीज़ तो ये हो सकता है आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है टॉरस, इसलिए आपके पार्टनर से आपकी दूरी हो रही है, यानी कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जाना पड़ रहा है, आप लोगों की बात उतनी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए एक डिस्टेंस आ रहा है, एक सेपरेशन आ रहा है, एक दूरी आ रही है टेम्परेरी तौर पे। कुछ के पार्टनर का ये रीज़न हो सकता है, कुछ के पार्टनर एक्चुअल में हो सकता है आपसे उतनी बात नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के आपके साथ आपको बोल नहीं रहे हैं और एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रही हैं। डिस्टेंस का मतलब हो सकता है बात तो कर रही हैं, लेकिन वो इमोशनली कनेक्ट वो आपके साथ नहीं फ़ील कर रही हैं, जो एक प्यार होता है। तो किसी लेवल पे आपको लग सकता है कि भी शायद वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ओह सॉरी। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए आपको टेंशन और स्ट्रेस हो रहा है कि भी वो किसी लेवल पे आपसे कोई डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और आप कहीं न कहीं उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, और इसलिए भी कुछ आपका टेंशन हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे ये कार्ड्स दोनों यही बोल रहे हैं कि किसी तरीके की परेशानी उनको भी है, वो अपनी अटैचमेंट को कम करते हुए एक पीस ऑफ माइंड की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यानी कि मुझे नहीं दिख रहा कि पहले 10 दिन वो आपसे ढंग से बात कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है बहुत कम बात कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है लिटरली आपसे बिल्कुल ही मूव ऑन करने के बारे में सोच रही है। बाकी हम आउटकम में देखेंगे कि क्या होगा, ये तो एनर्जीज़ है कि सोच ऐसी है। एक्चुअल में ये नहीं होता कि इंसान जो कुछ सोचता है वही करता है। तो एनर्जीज़ तो उनकी ऐसी-सी दिख रही हैं। और दूसरा ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है, आप दोनों का कोई ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं है, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, तो बेटर एक डिस्टेंस रख लेना चाहिए। तो ये भी कुछ पार्टनर की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं।
और आगे जाके गर्ल टॉक और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, यानी कि 11 से 20 सितंबर के बीच में वृषभ राशि आपके पार्टनर के। देखिए ये कार्ड्स कह रहे हैं कि यहाँ पे ना आपके पार्टनर, हालांकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बोलते हैं कि आपके पार्टनर वैसे तो आपको काफ़ी हेल्प और सपोर्ट भी कर सकते हैं या कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं भी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यानी कि वो आपके लिए रेडी है हेल्प और सपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का आपका कार्ड था, उनका 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप भी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो सकता है पुरानी बातें आप कर रहे हो, कुछ पुराने डिस्कशंस आप उनके साथ कर रहे हो, उसी से रिलेटेड अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प सपोर्ट चाहिए तो वो रेडी हैं कि हाँ भी वो कर देंगे आपके लिए। वो चाहे पैसों की हेल्प है, चाहे इमोशनली हेल्प है, चाहे अगर आप लो एनर्जीज़ में जा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस में वो लेके आ रहे हैं, तो किसी भी तरीके की हेल्प सपोर्ट वो भी आपको करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि मिड में हो सकता है आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके की हेल्प या सपोर्ट मांग रहे हैं, यानी कि उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे थोड़ी ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके लिए पीछे बहुत किया, शायद अब आपकी बारी है करने की। तो एक गिव एंड टेक वो आपसे चाहते हैं कि भी चीज़ें सही हों, जित जो वो कर रहे हैं तो उतना आप भी करो। तो वैसी सी एनर्जीज भी कुछ दिख रही हैं उनके आपके पार्टनर की। और देखिए यहाँ पे ना ये कार्ड बोल रहा है कि आपके पार्टनर किसी लेवल पे ना इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे भी देखिए हमने देखा कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हैं। हाँ, आपके आपके लिए रेडी हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आपके लिए हेल्प कर देंगे, और किसी लेवल पे वो चाहते हैं कि आप भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो। बट वो इस रिलेशनशिप में मिड तक भी मुझे ऐसी सी एनर्जीज ही दिख रही हैं कि वो थोड़ा सा अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने दोस्तों से ज़्यादा मिल रहे हैं, सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं। उन वो अपनी लाइफ में जैसा होता है ना, एक जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यानी कि वो रिलेशनशिप में उतना खुल के नहीं रहना चाहते, उनको लग रहा है कि भी वो सिंगल ही ठीक है, अगर आप उनकी ज़िंदगी में हो तो भी ठीक है, अगर नहीं हो तो भी ठीक है, वो अपनी लाइफ अकेले ही हैप्पीली रख सकते हैं। तो वो वैसा सा उनका कुछ रहता हुआ दिख रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ या अपनी पर्सनल लाइफ में ही किसी तरीके की इंजॉयमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक्चुअल में इंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता, यानी कि कोई चीज़ उनको अच्छी लगती है, जो भी उनकी हॉबीज़ हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिख कर रहे हैं, यानी कि जिससे उनको खुशी मिलती है उस चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आगे जाके पेज ऑफ सोर्ड्स और पाम ट्री के कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे 21 से 30 सितंबर के बीच में वृषभ राशि, देखिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में चाहते तो हैं, वो भी एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी ग्रोथ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप ग्रो तो करे, लेकिन किसी तरीके की इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन भी उनको रहती हुई दिख रही है। हो सकता है कि जिस हिसाब से वो चीज़ें चाह रहे हैं उस हिसाब से नहीं हो रही है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा ना गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर। एक उनका बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा सा रफ होता हुआ दिख रहा है, इमेच्योर एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं ये बिल्कुल लास्ट में जाके, और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बोल रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें उनकी बुरी भी लग जाएं, हालांकि आप भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हो, यानी कि आप भी कोई सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जो कर रहे हो मेच्योरिटी से कर रहे हो, वो जो कर रहे हो इमेच्योरिटी से कर रहे हैं। तो एक स्पाई वाली एनर्जीज भी हैं, यानी कि आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपके पार्टनर का ये भी रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। और दूसरा ये है कि भी उनका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा रफ हो सकता है, इरिटेट हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं, एंड सॉफ्ट स्पोकन आपसे बात नहीं कर रहे, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन उनका रहता हुआ दिख रहा है। एक जिद वाली एनर्जीज भी उनकी रहती हुई दिख रही है किसी चीज़ को लेके, और डिफेंसिव भी होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपने लिए वो डिफेंसिव हो रहे हैं। अगर आप उनको कुछ बोल रहे हो तो तुरंत आपको किसी चीज़ के लिए वो जवाब देते हुए दिख रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या निकलेगा फाइनली, इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है टॉरस। देखिए ये तो मैंने एनर्जीज बताई हैं कि ये आपकी सोच है, वो वैसा सोच रहे हैं। जो एनर्जीज होती है उसी के बेस पे ही आउटकम होता है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में मुझे उतना नहीं लग रहा कि उतनी खुल के आप लोग बात कर रहे हो। 1 से 10 सितंबर के बीच में जो चीज़ों ने आपको हर्ट किया ना पास्ट में, आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। आप या फिर आपके पार्टनर, ये दोनों की ही एनर्जीज होती हैं। आउटकम जो होता है आपकी भी है, आपके पार्टनर की भी है। तो जो भी चीज़ों ने पास्ट में आपको परेशान किया, या जो टॉक्सिक इस चीज़ें इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें टॉक्सिक हुई हैं, यानी कि ख़राब हुई हैं, अच्छी नहीं थी, हेल्दी नहीं थी, हो सकता है गुस्सा ज़्यादा किया हो सकता है लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ हो, या किसी इंसान ने एक दूसरे के साथ गलत किया हो, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसने हर्ट किया हो आप दोनों या किसी एक इंसान को, उसमें से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, रिकवरी कर रहे हो, हील कर रहे हो, और इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हो, यानी कि उतना खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे हो,
एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सवालों के जवाब हैं जो आपको चाहिए और वो आप लोग ढूँढते हुए दिख रहे हो कि भी आपको क्या करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं लग रहा कि उतने एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, उतना जोश नहीं दिख रहा, उतनी खुल के बात नहीं कर रहे हो। लेकिन मिड के बाद से लेके आखिर तक, सितंबर के मिड के बाद, यानी कि 12-13 सितंबर के बाद या फिर 10 सितंबर के बाद, देखिए टाइम एग्जैक्ट नहीं बता सकती लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है टाइम। लेकिन जो टाइम सितंबर का मिड होगा ना, बीच का हिस्सा 12-13 सितंबर के बाद से लेके आखिर तक, एकदम से सडन चेंजेस आ रहे हैं। जो आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, बात खुल के नहीं कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, एक तकलीफ जो हर्ट है उसमें से बाहर निकल रहे हो, अपने आप को ठीक कर रहे हो परेशानियों से, उसमें से एकदम से एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों या कोई एक इंसान लेता हुआ दिख रहा है। यानी कि एकदम से कम्युनिकेशन हो रहा है, सडन होगा वो, आप दोनों में से किसी एक ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि भी शायद बात, आप हो सकता है आप लोगों ने सोचा हो कि बात नहीं होगी। लेकिन सितंबर के मिड के बाद से लेके आखिर तक मुझे कन्वर्सेशंस होती हुई दिख रही हैं, सडन चेंजेस आते हुए दिख रही हैं, बात होती हुई दिख रही है। और काफ़ी चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है। और ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है टॉरस। आप भी कर सकते हो ट्रैवल क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, लेकिन मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है क्योंकि उनका ट्रैवल का कार्ड आया था, तो मुझे दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। हो सकता है आप भी कर रहे हो, रनर का कार्ड है, ये भी एक तरह से ट्रैवलिंग को ही बोलता है, तो किसी की भी होंगी, लेकिन मुझे चांसेस पार्टनर के दिख रहे हैं। वो कहीं ट्रैवल या तो कर रहे हैं या आपको मिलने की प्लानिंग चल रही है ट्रैवल की। और एकदम से चेंजेस आते हुए दिख रही हैं, सडन चेंजेस, यानी कि कन्वर्सेशंस हो रही है, बात हो रही है, अगर पीछे चीज़ें रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो उसमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है और बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और आप दोनों में से एक इंसान ना, कोई एक इंसान, जो इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है वो बहुत इम्पल्सिव हो रहा है, जल्दबाजी कर रहा है किसी चीज़ को लेके। और थोड़ा सा बोलने का तरीका यहाँ पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट भी रहता हुआ दिख रहा है, साथ के साथ एक्साइटमेंट भी है, जोश भी है। इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, जैसे होता है ना कि चीज़ें बस फटाफट अब कर लें, तो कुछ वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, इमोशंस हैं, एक केयर भी है किसी चीज़ को लेके। और यहाँ पे सेडक्शन का कार्ड है, हो सकता है कि एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, अट्रैक्शन फील कर रहे हो, मिलना चाह रहे हो। उसी से रिलेटेड आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सितंबर मंथ की रीडिंग है। सितंबर के मिड से लेके एंड तक मुझे बात होती हुई दिख रही है और कुछ चेंजेस आते हुए दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, यानी कि जो चीज़ें रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, वो फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।